हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 7 का पार्ट 1, जिसमें कि हम हिंदी और मैथ्स के 25 मीन्स टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद इसके प्रैक्टिस सेट 2 में आगे के 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले 6 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो 15 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ है उसे कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है। तो अगर आशातीत में ये पूछ लिया जाए कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास आएगा, लेकिन अब पूछा है कि कौन सा वाला, तो पहले हमें इसका समास विग्रह करना होगा। तो आशातीत का हो जाएगा आशा से अतीत में, तो जिसमें कोई चीज़ अलग हो रही हो आशा से अतीत में, तो ये हो जाएगा हमारा 5वीं विभक्ति मीन्स अपादान तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कंकड़ पत्थर में कौन सा समास है। तो कंकड़ पत्थर, दो शब्द हो जाएंगे कंकड़ और पत्थर, तो जब भी और या तथा इन सब से हमारा विग्रह होता है तो हमेशा वहाँ पर होगा द्वंद्व समास, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दर्प का पर्यायवाची शब्द होता है अहंकार, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। तो पक्षी का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा द्विज, और भी इसके पर्यायवाची होते हैं पतंग, बेहग, खग और द्विज हो जाएगा आदि। नेक्स्ट है, धूमिल शब्द का विपरीत अर्थ क्या है। तो विपरीत में जैसे हमें विलोम शब्द बताना है, धूमिल का हो जाएगा धुंधला, तो उसका विपरीत हो जाएगा उज्ज्वल। और स्वच्छ का हो जाएगा अस्वच्छ लगा देंगे उसके आगे, और धुंधला का हो जाएगा स्पष्ट। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। तो ऐहिक का जो विलोम शब्द है ये हो जाएगा पारलौकिक, और भौतिक का विलोम हो जाएगा आध्यात्मिक। नेक्स्ट है, खाट का तत्सम रूप क्या है। तो खाट हमें तद्भव शब्द दिया गया है, खाट का हम तत्सम रूप देखेंगे तो ये हो जाएगा खटवा, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पन्ही शब्द का तत्सम रूप है। तो पन्ही का तत्सम रूप हो जाएगा उपान है। नेक्स्ट है, मदोन्नत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मदोन्नत का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हमारा बनेगा मत प्लस उन्मत, और इसमें कौन सी संधि होगी, यहाँ पर हमारी हो जाएगी ऊ का ओ हो रहा है तो हो जाएगी गुण संधि। नेक्स्ट है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। तो सज्जन का बहुत बार पूछा जाता है, इसमें व्यंजन संधि है, ये हो जाएगा सत प्लस जन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। तो जिसे प्रमाणों के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको बोलेंगे अप्रमेय, और इसी का उल्टा हो जाएगा जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध कर सकते हैं उसे बोलेंगे प्रमेय। और अप्रमाणित हो जाएगा जो कि प्रमाणित ना हो, और अप्रमाणिक होगा जिसका कोई प्रमाण ना हो। नेक्स्ट है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको बोला जाएगा तर्क सम्मत। अब तर्क संगत क्या होगा, तर्क संगत होगा जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो। टका भी हो जाएगा किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण। तटस्थ हो जाएगा किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला। नेक्स्ट है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अंगारों पर पैर रखना मीन्स जोखिम मोल लेना। नेक्स्ट है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो इसके अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मीनिंग हो जाएगा अपने आप को संकट में डालना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। अशुद्ध देखना है कौन सा है, हमें किसी से कुछ नहीं कहना, ये बिल्कुल ठीक है। मुझे वही सामान लेना है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर है, कल तुमको कहाँ जाना है। तो यहाँ तुमको की जगह आएगा कि कल तुम्हें कहाँ जाना है, और उसमें भी यहाँ पर ये भी गलत है कि पूर्ण विराम की जगह यहाँ क्या आएगा, जब क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ऐसे भी गलत हो गया। और डी है, जिसे देखो वह व्यस्त है, ये ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली या हत्यारे को मृत्युदंड की सजा प्राप्त हुई। हत्यारा मृत्युदंड की सजा को प्राप्त हुआ या हत्यारे को मृत्युदंड मिला। तो मृत्युदंड तो खुद ही एक सजा है, तो उसके साथ सजा प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि हत्यारे को मृत्युदंड मिला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास या बचत। तो इसमें से जो पुल्लिंग हो जाएगा ये हो जाएगा वचन। नेक्स्ट है मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मीन्स मिठाई का बहुवचन हमें बताना है, क्या हो जाएगा? तो मिठाई का बहुवचन हो जाएगा मिठाइयाँ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रेखांकित पद का कारक पहचानकर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। तो मित्र को दी है, तो ये हम अगर कोई चीज़ किसी को देते हैं तो वहाँ हमेशा कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है जो कि गलत लिखा गया है? उल्लंघन बिल्कुल ठीक है, मनोरथ भी ठीक है, वत्सल भी ठीक है, लेकिन उज्ज्वल में जो यहाँ पर 2 आधे जय आएंगे, तो पहले ऊ फिर आधा जय फिर आधा जय फिर आएगा व ल, तो अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी संधि भी पूछ ली जाती है, तो इसकी संधि होती है व्यंजन संधि, जिसे लिखते हैं उत प्लस ज्वल। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए कि बहिष्कार जो है वो बहिष्कार किस टाइप से लिखा जाता है? तो बहिष्कार होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? अनेकार्थी होते हैं जब एक शब्द के कई सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो जल, प्राण और पुत्र ये सब किसके हैं? ये हैं जीवन के। तो जीवन का जल, प्राण, पुत्र ये सारे ही इसके मतलब होते हैं। नेक्स्ट है निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विनिमय का क्या अर्थ है? तो विनिमय का अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी ना देखें तो अपने आप हमें पता है विनिमय क्या होता है? लेना देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हम सांस के साथ क्या करते हैं? तो ये हमें खुद से पता है, अगर हम पैराग्राफ नहीं भी पढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसा होता है? तो ऑक्सीजन ग्रहण करने में देख लेते हैं कि विचित्र प्रकार का है, मानव से भिन्न है, मानव के विपरीत है या मानव की तरह है। तो इसे एक बार कंफर्म कर लेते हैं, वैसे तो मानव की तरह ही होता है, लेकिन हम फिर भी पैराग्राफ में देख लेंगे कि यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ ऊपर दिया गया है कि हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि हमारा 24 का आंसर था। ऐसे ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों और रेंगने वाले जंतु, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। और इसी टाइप से वनस्पतियाँ करती हैं। मीन्स मनुष्य की तरह ही इनका श्वास लेने का प्रक्रम होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव की तरह है। नेक्स्ट है एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 161 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसके आधार की लंबाई क्या होगी? तो समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। तो 161 इसका क्षेत्रफल हो गया, इक्वल्स टू आधार हमें पता नहीं है, निकालना है। आधार तो इंटू ऊंचाई हो गई 7, तो सिंपली 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 23, तो आधार हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 23 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, तो मध्य संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम निकाल भी सकते हैं या इन्हें लेकर भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मध्य संख्या वाला आंसर दे रखा है, तो पहला ऑप्शन अगर हम ले तो 11 + 12 + 13, इन्हें ऐड करके देख सकते हैं कि क्या आएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 2 3 और 3 6, लास्ट में हमारा 6 आ रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम सॉल्व ना करना चाहें तो ईजिली तरीका ये होता है, ये हो गया 18, तो 17 18 19, लास्ट के नंबर ऐड कर लेंगे। 8 और 7 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, और 15 और 9 हमारा हो जाएगा, लास्ट में आएगा हमारा 4। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया, ऑप्शन ए बी। सी में अगर हम देखें 15 16 17, 5 और 6 हमारा 11 हो जाएगा, 11 और 7 18। तो यहाँ ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया, डी होगा। और डी में देख लेते हैं 13 14 15, तो 13 और 3 और 1 4 7, 7 और 5 12, लास्ट में यही डिजिट आ रही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सबसे इजी तो यही तरीका है, वरना हम इक्वेशन बनाएंगे x
x+2 और x+4 लेंगे, इन सबको ऐड करके इक्वल्स टू 42, x की वैल्यू निकालेंगे, तब बीच वाला नंबर निकालेंगे। तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 3,13,600 वर्ग मीटर है। एक महिला को 4√2 मीटर पर सेकंड की दर से मैदान को विकर्णीय मीन्स डायगोनल तिरछे तौर पर पार करने में कितना समय लगेगा, मीन्स उसका हमें डायगोनल से निकालना होगा। तो जब यहाँ क्षेत्रफल दिया गया है तो हम भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। तो 3,136,000 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो 100 का तो 10 हो ही जाएगा, तो एक 0 आ जाएगी। अब 3136 होता है 56 का, तो 560। अब उसके बाद हम डायगोनल निकालते हैं, तो डायगोनल हो जाएगा हमारा भुजा इंटू √2, 560√2 इतना हो गया। अब चाल दे रखी है हमें और ये हमारा डायगोनल हो गया। दूरी, समय निकालना है, तो समय बराबर कितना हो जाएगा हमारा, दूरी कितनी हो गई 560√2 अपॉन चाल हो जाएगी 4√2। √2 से √2 कट हो गया, 4 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 140 सेकंड। अब इसको 140 सेकंड को मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे तो 120 तो हमारी हो जाएंगी पहले अलग, जिससे कि 2 मिनट बनेंगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट है, 17 सदस्यों वाले एक समूह का माध्य स्कोर 15 था, मीन 15 दे रखा था, जबकि n सदस्यों वाले एक अन्य समूह का माध्य स्कोर 12 था। यदि उनका संयुक्त माध्य अगर इन सबको मिला दिया जाए तो वो 13.7 था, तो n का मान क्या होगा। तो पहले 17 सदस्यों का जो कुल स्कोर है वो क्या हो जाएगा, 17 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 255, और n वालों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 दे रखा है और n की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12n। अब हमें निकालना है टोटल, तो 255 प्लस 12n अपॉन टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 17 प्लस n इक्वल्स टू दे रखा है 13.7। अब क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13.7 n प्लस 13.7 की 17 में मल्टीप्लाई करेंगे 232.9 इक्वल्स टू हो जाएगा 255 प्लस 12n। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, 12n को माइनस कर लेंगे 13.7 में से, तो क्या बचेगा 1.7 n इक्वल्स टू 255 में से 232.9 माइनस करेंगे 22.1। एक पॉइंट से दोनों के एक एक पॉइंट कट हो जाएंगे, तो 17 से 221 को काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा n का 13, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा और 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी, तो विराट की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर या तो हम XY मानकर कर सकते हैं या एक ही इक्वेशन में ऐसे करेंगे कि हमने मान लिया 5 साल पहले विराट की आयु x है, तो मोहिंदर की आयु कितनी हो जाएगी 2x/5 - 1। अब विराट की वर्तमान आयु हो जाएगी x + 5 और मोहिंदर की वर्तमान आयु हो जाएगी 2x/5 -1 + 5 करेंगे तो +4। और 7 साल बाद अगर हम निकालें अब, तो 7 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 12, 7 प्लस कर देंगे इक्वल्स टू यहाँ पर दे रखा है दुगनी होगी मोहिंदर से, तो 2x/5 + 11। अब इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x + 12 इक्वल्स टू 4x/5 + 22। तो x - 4x/5 करेंगे तो x/5 बचेगा और 12 में से 22 माइनस करेंगे तो 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। अब यहाँ अगर ऑप्शन में 50 होता तो हमें डायरेक्ट 50 टच नहीं करना है, क्योंकि वैसे तो दिया हुआ ही नहीं है तो पता ही चल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि हाँ 50 दे सकते थे। तो विराट की वर्तमान आयु पूछी है तो x + 5 है, तो 50 + 5 हो जाएगा 55, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पिछले वर्ष एक छोटे से व्यावसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी निवेश 20,000 रुपये था। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष निवेश किए गए निवेश से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। तो इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 20,000 तो पहले का था,
उसमें अब वो 30% बढ़ाने की योजना बना रहा है, तो कितना हो जाएगा 130/100। ज़ीरो से हमारी दोनों ज़ीरो कट जाएंगे तो 13 दूना 26 और 3 ज़ीरो, तो ये हो जाएगा अब 26,000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इस आंकड़े में उपस्थित बारंबारता x को ज्ञात कीजिए। इसका समांतर माध्य हमें दे रखा है 28। ठीक है, यहाँ पर ये लाभ परसेंट दुकानों की संख्या है, तो ये निकालना है। अब हमें जो निकालना होगा, तो पहले तो सिग्मा, एक तो ये हो गया हमारा x हमें कैसे निकालना होगा, 0 से 10 दे रखा है तो उसका बीच बीच का नंबर, तो ये हो जाएगा 5, फिर 15, x की वैल्यू निकालनी होगी, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55। इसके बाद ये f है, तो f(x) की मल्टीप्लाई करेंगे। f(x) की मल्टीप्लाई 12 5 की करेंगे तो 12 पंजे 60, फिर 18 और 15 की करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 270, 27 और 25 की करेंगे तो 675, फिर 35x की करेंगे तो 35x, 45 और 17 की करेंगे तो हो जाएगा 765, 55 और 6 की करेंगे तो 330। अब हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पर समांतर माध्य, तो वो दे रखा है हमें 28 इक्वल्स टू होगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। इन सबको ऐड कर देंगे तो बाकी के तो सारे ऐड हो जाएंगे और 35x प्लस में अलग लिखा रहेगा। बाकी के सारे ऐड करके आएंगे 2100 प्लस 35x अपॉन हमारे x को ऐड करना है, तो x को ऐड कर, सिग्मा f को ऐड करना है, तो सिग्मा f को हम देख लेंगे, x को छोड़ के बाकी नंबर को प्लस कर देंगे, 80 प्लस हो जाएगा x। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 28 की 80 में अगर हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारी बैठेगी 2240 प्लस 28x इक्वल्स टू हो जाएगा 2100 प्लस 35x। अब हम सॉल्व करके इसको जब निकालेंगे तो यहाँ 2240 में से 2100 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 140 इक्वल्स टू 35 में से 28 माइनस करेंगे तो 7x। तो यहाँ क्या आ गई x की वैल्यू 20, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 33 में मूल्यांकन करें 0.623, तो 23 के ऊपर बार दे रखा है। अब हमें ये निकालनी है कि क्या वैल्यू आएगी, तो इसका या तो एक वही मेथड है x इक्वल्स टू ऐड करके ये करना है, या हम डायरेक्ट एक मेथड से कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म से। हमें करना होगा जो नंबर हमें दे रखा है 623 माइनस जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, अपॉन में क्या करेंगे, हमें लेने हैं 3 नंबर हैं तो 1000 और एक नंबर पर हमारा है नहीं बार, तो 10 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 990 से डिवाइड। ये सबसे सिंपल सा तरीका है, पहले तीनों नंबर लेने हैं जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, और 3 नंबर है तो 1000 और एक नंबर पर बार नहीं है तो उसमें से 10 माइनस कर दिया, तो हमारा हो जाएगा 617/990। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 607/990। नेक्स्ट है, यदि प्रेक्षणों x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10 का माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो पहले इन सबको ऐड करके अपॉन कितने 1 2 3 4 5, तो हमारा आ जाएगा x कितने 1 2 3 4 5x प्लस नंबर ऐड करेंगे हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 9 5 45। 5x की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी हमारी 20, x की वैल्यू आ गई 4, लास्ट के 3 लेने हैं अब, तो 4 + 5 9 और हमारा हो जाएगा 4 + 7 11 और 4 + 10 हमारा 14। इन तीनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 34/3। होल में लिखना है आंसर 11 होल 1/3, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। हमने मान लिया कि उसका जो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस वो 100 रुपये है, तो उसे 20% की हानि हो रही है, तो हानि निकाल लेते हैं, लॉस कितनी हो जाएगी उसको 20 रुपये ही हो जाएगा, 100 पे लिया है तो 20% का। अब उसका CP कितना हो जाएगा 120 CP होगा और 100 SP होगा, जब भी तो उससे 20% की लॉस हुई है। अब निकालना है हमें क्रय मूल्य पर हानि, तो क्रय मूल्य पर हानि कैसे निकालेंगे, ऊपर हानि लिख लेंगे 20/120 × 100, 0 से 0 कट, 2 से ये कट हो जाएगा 6 बार, फिर 2 से 3 और 50, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50/3%।
नेक्स्ट है 2 अंकों वाली संख्या के 2 अंकों का योग 7 है। तो यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन को इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो लंबा होगा, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से करेंगे। पहले तो देख लीजिए कि सबका अंक किस किस का 7 आ रहा है। तो 2 और 5 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7। पहली इक्वेशन तो सब में फिट हो रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, संख्या में 27 जोड़ते हैं। तो 25 में 27 जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा हमारा। 25 में 27 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 52। तो ये कह रहा है अंकों का क्रम पलट जाना चाहिए। तो 25 को जब पलटेंगे तो 52 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए 25। नेक्स्ट है किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या उसके वर्ग की क्या होती है। तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति, या फिर कह सकते हैं बारंबारता। नेक्स्ट है एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का प्रकार कैसा है। तो हम अगर देखें तो समबाहु त्रिभुज है नहीं, क्योंकि तीनों इक्वल नहीं है, ना ही 2 इक्वल, तो समद्विबाहु भी नहीं है। अब अधिक कोण त्रिभुज बचा और समकोण त्रिभुज बचा। तो मेनली समकोणी देखा जाता है। क्या करेंगे, 13 सबसे बड़ा नंबर है, इसका जो स्क्वायर है वो 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के आना चाहिए। वैसे भी हमें पता है कि 5 12 13 ये ट्रिपलेट हैं, लेकिन फिर भी सॉल्व करके देख लेंगे। 169 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का 25। तो 169 इक्वल्स टू 169, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है कबीर 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिलें खरीदता है और वह 11 रुपये में 10 की दर से इन्हें बेच देता है। तो इसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। एक एक पेंसिल का निकाल लेंगे तो एक पेंसिल का सीपी हमारा आ जाएगा 10/11 और एक पेंसिल का एसपी कितना आ जाएगा 11/10। अब लाभ प्रतिशत निकाल देंगे नॉर्मली, तो क्या आ जाएगा, ऊपर प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट क्या होगा, 11/10 माइनस 10/11 अपॉन सीपी 10/11 गुणा 100। तो यहाँ हो जाएगा 121 माइनस 100 अपॉन, यहाँ 11 से 11 तो हमारा फिर कट ही जाएगा, तो ये बचेगा 100 गुणा 100। 100 से 100 कट गया तो 121 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21% का प्रॉफिट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इसमें हमें निर्देश दे रखा है सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे दिए गए लेखा चित्र में दिया गया है। इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त अंकों का योग 480 है। तो सावधानी से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो गणित का उसका कितना डिग्री है, 93, ठीक है। तो 480 तो टोटल उसके नंबर थे ही, अपॉन 360 इंटू 93 डिग्री के लिए। अब सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 तिया 36, 3 से ही कटेगा 31 बार, तो 31 चौक का हमारा हो जाएगा 124। तो उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं गणित में, ऑप्शन डी 124। नेक्स्ट है युग्मक रेखिक समीकरण 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 और 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 4। तो इसके कितने हल होंगे। तो जब भी हमें दो इक्वेशन, अगर एक इक्वेशन दी होती तो उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अनंत। लेकिन यहाँ दो इक्वेशन जब दी जाती हैं तो a1, ये a2, b1, b2, c1, c2 इनके कंपेयर किया जाता है कि ये किस टाइप से आ रहे हैं। तो पहले a1 अपॉन a2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 4 अपॉन 8 मीन्स 1/2। फिर हम b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन 6 मीन्स 1/2। c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1/2। मतलब तीनों की वैल्यू जब इक्वल आती है तो हमेशा क्या होता है, रेखाओं के अनंत हल होंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन सी इनफाइनाइट। नेक्स्ट है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस k इक्वल्स टू 0 के मूल समान हैं। तो जब भी मूल समान होते हैं तो क्या करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। तो बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा 48 इक्वल्स टू 4ac। तो 4 इंटू 4 इंटू सी हो जाएगा k, 4 चौक 16 तिया 48। तो k की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन बी 3। उमा एक टेरेस पार्टी का आयोजन कर रही है। वह कुल अनुमानित व्यय को निम्न 5 मदों में दिए गए टेबल के अनुसार निर्धारित करती है। तो व्यय की मदें और ये व्यय परसेंटेज हमें दिया गया है। तो यदि वह 850 रुपये मद 3 पर व्यय करती है
तो मद 3 पर 850 रुपये व्यय करती है, तो मद 2 और 5 पर उसका कुल व्यय कितना होगा? तो हमारा निकाल लेंगे हम 3 पे कितना है हमारा 850 का कितना हो जाएगा 10%। हमारा वो तो 10 दे रखा है तो उल्टा निकालना होगा, 100% निकालेंगे और 10 हमें दे रखा है तो कितना हो जाएगा टोटल 8500। अब हमें 2 और 5 का हमें टोटल करेंगे तो 20 और 15 का हो जाएगा 35। तो 8500 का हम 35% डायरेक्ट निकाल देंगे। 0 से 0 कट हो गया। अब यहाँ लास्ट में 5 से तो सब में 5 आ रहा है तो पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तो आंसर होगा 2975। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 902853541527 की माध्यिका मीडियन ज्ञात कीजिए। पहले इसको आरोही क्रम में लगा लेंगे 0 1 2 2 3 4 5 5 5, फिर हो जाएगा 7 8 9। टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वैसे तो इतने बड़े नंबर नहीं हैं, हमें पता है कि आधे आधे कर देंगे तो 1 2 3 4 5 इधर कर दिए हमने और देख लेंगे जितने होंगे 2 3 4 5, तो 5 5 हो गए। बचे कौन से बीच के दो नंबर 4 और 5, इनका मीन निकाल देंगे तो 9/2, तो आधा हो जाएगा इसका 4.5। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दो समान वस्तुओं को 200 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, जिसमें से एक पर 10% लाभ होता है किंतु दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमेशा दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा जाए तो हमेशा हानि ही होती है, तो लाभ वाले ऑप्शन तो हमारे कट हो जाते हैं अगर सेम दे रखी होती है परसेंटेज। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं हानि का x² / 100। x होता है हमारा ये जो लाभ और हानि का परसेंटेज दिया होता है 10 × 10/100, तो कितना हो जाएगा हमारा 1% हानि। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा? तो जब कमी या वृद्धि इस टाइप से निकालनी होती है तो एक फॉर्मूला लगा लेंगे हम, क्या करेंगे 100x/100 ± x। तो 100 × x हो जाएगा 25 अपॉन, यहाँ पर घट जाती है तो माइनस लेंगे, अगर बढ़ जाती है तो प्लस ले लेते। तो 100 × 25 अपॉन 100 में से 25 माइनस करा तो 75। 25 से कटाइए 3 टाइम्स, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी 100/3%। नेक्स्ट है 18 और 24 के व्युत्क्रम, मीन्स इनका रेसिप्रोकल करना है 1/18 और 1/24। इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम चाहिए, तो 1 का तो एलसीएम 1 ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी तो हमारा कट हो गया, ऊपर 1 ही नहीं आ रहा। नीचे 18 और 24 का एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ, ऊपर एलसीएम निकाल लिया तो नीचे हमें निकालना होगा एचसीएफ। तो 18 और 24 का हमें पता है कि दोनों किसके टेबल में आते हैं, हाईएस्ट 6 के, तो 1/6। तो ऑप्शन सी भी कट हो गया। अब हमें पता चल गया कि 1/6 तो एलसीएम हो गया, वह एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ के लिए 1 तो एचसीएफ रहेगा ही हमारा, नीचे वाले का निकालना होगा 18 और 24 का एलसीएम। तो एलसीएम 4 तो हो नहीं सकता, बड़ा ही नंबर होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/72। तो ये होगा 1/6 और 1/72। तो यहाँ पर पहले एलसीएम पूछा गया है तो ये ऑप्शन में यहाँ 72 होना चाहिए, ये गलत दिया गया है 1/7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एलसीएम 1/6 और एचसीएफ हो जाएगा 1/72। नेक्स्ट है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15, 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो पहले हमें 12, 15, 20, 27 का एलसीएम निकालना होगा क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछा है। अब इसके एलसीएम के लिए पहले देख लेंगे 2 से डिविजिबल है हमारे, 4 से ही हैं दोनों, 12 और 20। तो ये 4 3 से 12 और 4 5 से 20, तो एक तो फैक्टर हो गया हमारा 4। इसके बाद 3 से कट हो जाएगा, 3 1 से 3, 3 5 से 15, 3 9 से 27, तो एक हो गया हमारा 3। फिर 5 हो जाएगा और बाकी का बच्चा हमारा 9। मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारी, तो आंसर आ जाएगा 540। इसके बाद पूछा है कि 6 कम कर दिया जाए, तो जब भी
कम करने का पूछेगा तो हम उल्टा करेंगे, तो उसको बढ़ाएंगे, और जब ज़्यादा करने का पूछेगा तो उसको कम करेंगे। तो 540 में जब 6 प्लस करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 546। नेक्स्ट, एक तावे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इस तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पर दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 11। अब वर्ग की पहले परिधि निकाल लेंगे तो हो जाएगी 44। अब वृत्त की परिधि वर्ग की परिधि के बराबर ही होगी, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमें पता नहीं है, ये है 44। 44 से 44 कट गया, आर की वैल्यू आ गई 7। क्षेत्रफल निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग देंगे पाई आर स्क्वायर। 22/7 गुणा 7 गुणा 7, एक 7 तो कट हो गया, 22 सत्ते हमारा कितना होगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा 4.8 सेंटीमीटर है और बड़ी भुजा छोटी से 1.5 गुनी है, मतलब 4.8 में हमें 1.5 की मल्टीप्लाई करनी है तो आ जाएगा 7.2। तो समांतर चतुर्भुज की परिधि कितनी होगी, तो 2 इंटू 2, क्योंकि 2 तो छोटी होंगी और 2 ही बड़ी होंगी, तो 4.8 प्लस 7.2, 4.8 और 7.2 को प्लस करेंगे, 12 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। तो यह आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट 7 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। तो होप सो कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो आप इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में भी अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।